नमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। 984 सिद्धन को आदेश आदेश। एक सवाल आया है कि सौपन जो आते हैं क्या वो सच होते हैं या झूठ होते हैं या कोई भ्रम होता है, उसके बारे में बताएं। सौपन लगभग सभी को आते हैं। किसी को रोज़ाना भी सौपन आते हैं, कुछ लोग हैं जिनको कुछ दिनों में सौपन आते हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें महीनों में सौपन आते हैं, लेकिन सौपन ज़रूर ही आते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी इस दुनिया में जो ये कहे कि मुझे ज़िंदगी में कभी सौपन आए ही नहीं। सौपन है क्या? रात को, दिन में, किसी भी वक्त जब इंसान सो रहा होता है, आराम कर रहा होता है, नींद ले रहा होता है, उस समय उसकी आत्मा, उसकी चेतना जो है वो सूक्ष्म मंडलों से जुड़ जाती है, कनेक्ट हो जाती है। जिस प्रकार मोबाइल हमारे पास होता है और वो विभिन्न सारे सॉफ्टवेयरों से जुड़ा रहता है और उस पर अचानक कहीं उंगली लगी, टच किया कि कोई सॉफ्टवेयर खुल जाता है। इसी प्रकार से जब हम सो जाते हैं उसके बाद हमारा शरीर तो आराम कर रहा होता है, हमारा दिमाग तो आराम कर रहा होता है, लेकिन हमारे अंदर एक ऊर्जा है जो जागृत रहती है, जिसको आत्मा कहा गया है, रूह कहा गया है, प्राण कहा गया है। तो वो जो आत्मा है वो सूक्ष्म मंडलों से अटैच हो जाती है, उनसे जुड़ जाती है और प्रकृति में होने वाली हलचलों के संकेत हमें मिल जाते हैं। लगभग सभी प्राणियों को प्रकृति आने वाले समय के संकेत देती है और जो व्यक्ति सक्रिय ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या जो आध्यात्मिक लोग होते हैं या जो परमात्मा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं या पूजा पाठ देवी देवता में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को सौपन ज़्यादा आते हैं। और उनको सौपन ज़्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि वो परामंडलों के बारे में विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, उनका अध्ययन करते रहते हैं। और सौपन जो है वो जैसा आदमी कार्य करता है उसी के मुताबिक उसे सौपन आते हैं। कुछ आध्यात्मिक और साधक जो लोग हैं, जो स्वयं का पर चिंतन करते हैं या फिर जो साधनाएं करते हैं या फिर जो अपने आप को उस परम शक्ति से जोड़ने के प्रयास में लगे रहते हैं, उसके लिए मनन, भजन, सिमरन, साधना, जप तप करते रहते हैं, उन लोगों को सौपन अजीबोगरीब आते हैं। या फिर वो लोग जो सेंसिटिव हैं लेकिन वो इन कार्यों में नहीं लगे हुए हैं, जो भजन, मनन, पूजा पाठ, योग, सिद्धि, साधना, जप तप नहीं करते हैं, लेकिन वो सेंसिटिव हैं। अगर वो चाहें वो इनमें आएँ, वो अगर करें तो वो कुछ पा सकते हैं और बहुत कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन वो इन रास्तों में नहीं आए, किसी और काम में, भौतिक कामों में लगे हुए हैं और वो वहाँ भी कामयाब होते हैं। तो उन लोगों को सौपन आते रहते हैं। सौपन जो होता है वो सच नहीं होता। लोग कहते भी हैं कि सपना कभी सच नहीं होता है। इसलिए सच नहीं होता है कि सौपन में जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो संकेत मात्र है, जबकि हकीकत नहीं है। उसकी हकीकत कुछ और है और उस हकीकत को जानने के लिए हमें योग्य व्यक्ति, जो सौपन शास्त्र का जानने वाला है, जो इस साइंस को, इस विज्ञान को, इस ज्ञान को जानता है, उससे संपर्क करना होगा। वो उस बारे में बताएगा। कुछ सौपन ऐसे होते हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको जो सौपन आते हैं वो उन सौपन से, उनकी दिनचर्या में घटने वाली घटनाओं से कुछ मेल जोल खा जाता है, कुछ पता लग जाता है उन्हें, कुछ एहसास हो जाता है, कुछ मालूम हो जाता है
कि मेरे को रात ये सपना आया था और मेरे साथ में आज ये घटना घटी है, तो इसका मतलब ये था या इससे रिलेटिव थी। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। बाकी ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा, जैसा सपन में आपने देखा वैसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ में है, 1% कहें या 0.0 कुछ संख्या हम अंकित करें, बताएं या कहें कि भाई इतना % हो सकता है, यानी 1 से भी कम % के लोग होते हैं जिनको जैसा महसूस हुआ वैसा ही नज़र आ गया, क्योंकि वो पूर्णतया अंदर से जागृत लोग होते हैं। वो उनकी आध्यात्मिक चेतना जो है वो अच्छे लेवल पर होती है। उन्हें जो सपन में दिखा सेम वैसा ही हो जाता है। सपन आना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। सपन जो है उसका अर्थ क्या निकलेगा वो तो वो ही बताएगा जो इस बारे में जानता है। आप उसका गलत और सही जोड़ें, ये भी एक गलत विचार है। आपने अपने दिमाग से लगा लिया कि मुझे ऐसा सपन आया। सपन तो आया था बहुत डरावना और उसका परिणाम बहुत अच्छा है, लेकिन हम खुद ही डरते रहते हैं उसे देख करके। सपन तो आया था बहुत ही खुशी भरा, लेकिन परिणाम उसका गलत है, लेकिन हम खुश हो रहे हैं और परिणाम जब उसका आता है तो बहुत दुखी होते हैं। ये संकेत हैं, ये दैवीय इंडिकेशन है, ये परमात्मा इस ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई ऊर्जा के द्वारा आने वाले समय की ओर हमें निर्देश दिए जाते हैं कि आगे ऐसे होने वाला है। तो सपन जो झूठ भी नहीं है तो सच भी नहीं है। सपन जो है उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर हम उस पर कोशिश करें तो उसको जानने की कोशिश करें, या ऐसे लोगों से जुड़ें जो इसको जानते हैं या इसके बारे में बता सकते हैं। और सभी बातें किताबों में भी लिखी हुई नहीं है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि कई बार ऐसा आ जाता है कि जी इसके बारे में कौन सी किताब पढ़ें। तो ये किताब पढ़ने से नहीं, ये तो खुद को अपने आप को गुरु के शरण में या इस लाइन के जो या जिस भी मंजिल को आप जाना चाहते हैं, तो उस मंजिल पर पहुंचाने वाले व्यक्ति जो गुरु हैं, जो उस्ताद हैं, उनसे जुड़ना पड़ेगा और वो आपको इस ज्ञान के बारे में गहराई से बता सकते हैं। क्योंकि उनके ऊपर जो या उनके पास में जो ज्ञान है वो ज्ञान गुरुओं से मिला हुआ है। उनके गुरु अब कितने ही लोग 100, 200, 300, 400, 500 लोग लगातार तैयारी इस पर रिसर्च कर चुके हैं और उन लोगों ने मेहनत की है, तो उनके खुद के जो प्रैक्टिकल है वो उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। किताबों में एक सीमित ज्ञान है, सीमित बातें हैं जो सभी पर लागू नहीं होती हैं। किसी व्यक्ति ने कोई बुक लिख दी है और उस बुक के अंदर उसने ऐसा लिख दिया है कि ऐसा होता है, तो उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपने विचार लिख दिए हैं। और जो विभिन्न लोगों के प्रैक्टिकलों से निकल करके जो आर्क निकल करके आता है वो अलग होता है। तो ये बात विचारणीय है। सपन होता है और सपन सच भी होता है, झूठ भी होता है, उसे समझने की ज़रूरत है। आदेश।